हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास थर्ड का होमवर्क फॉर समर वेकेशन है टू इंग्लिश ग्रामर सब्जेक्ट का। इसमें आपको दिया गया है रीड द चैप्टर एंड डू एक्सरसाइजेस। तो चैप्टर क्या है? तो पहला ग्रामर का जो चैप्टर है वो तो सेंटेंस है। इस चैप्टर में आप ये जानेंगे कि सेंटेंस क्या होता है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? उसमें आप लोग देख सकते हैं कि सेंटेंस मीन्स हिंदी में होता है वाक्य। सेंटेंस बनता कैसे है कि पहले आपने देखा होगा कि लेटर्स यानी कि ए टू जेड क्या होते हैं? ये लेटर्स कहलाते हैं, है ना। जब हम लेटर्स को कंबाइन करते हैं, जैसे सी एक लेटर है, ए एक लेटर है और टी एक लेटर है, तो जब हमने इन लेटर्स को जोड़ा तो ये क्या बन गया? कैट। और जब लेटर्स जुड़े तो क्या बन गया? कैट। यानी कि कैट जो है अब ये लेटर्स नहीं रहे, अब ये एक वर्ड बन गया, है ना। अब ये एक वर्ड बन गया। तो जब लेटर्स कंबाइंड होते हैं तो वो क्या बन जाता है? वर्ड। वर्ड को इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं शब्द। और ये जो लेटर्स होते हैं इनको वर्ण कहते हैं। जैसे हिंदी में वर्णमाला होती है आ से ज्ञा तक, वैसे ही इंग्लिश में लेटर्स होते हैं ए से जेड तक। और जब लेटर्स कंबाइंड होते हैं तो ये वर्ड बन जाता है। अब जब वर्ड कंबाइंड होते हैं तो वो सेंटेंस बन जाता है। जैसे इस कैट था, कैट ड्रिंक्स मिल्क। कैट क्या करती है? दूध पीती है। तो कैट हो गया एक वर्ड, ड्रिंक्स एक वर्ड हो जाएगा, मिल्क एक वर्ड हो जाएगा। तो ये सब कंबाइंड होके कैट ड्रिंक्स मिल्क ये पूरा एक सेंटेंस बन जाएगा। तो बात समझ में आ गई होगी कि सेंटेंस कैसे बनता है। और सेंटेंस की पहचान ये है कि मेन सेंटेंस में उसका मतलब समझ में आना चाहिए। सेंटेंस का पूरा मतलब समझ में आना चाहिए कि सेंटेंस जो है एक प्रॉपर ऑर्डर में होता है ना। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें जो पहला दिया है, लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड दीज ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। इज़ अ बॉय गुड राहुल। इसका कोई मतलब समझ में आ रहा है? सब आगे पीछे वर्ड्स हैं, है ना। सब आगे पीछे वर्ड्स हैं। इज़ ये माने है, बॉय माने लड़का, ए माने एक, गुड माने अच्छा और राहुल। तो अगर इसको लाइन से पढ़ें, है लड़का एक अच्छा राहुल, तो ये प्रॉपर नहीं है सीक्वेंस में, है ना। बात सही से समझ में नहीं आ रही है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स होने के बाद भी वर्ड्स का झुंड है ना। इकट्ठा वर्ड्स को इस्तेमाल किया गया, लेकिन वो एक सीक्वेंस में नहीं है जिस सीक्वेंस में होना चाहिए, आगे पीछे है। इस तरह ओल्ड 5 years इज़ ही, है ना। ओल्ड माने पुराना, या 5 माने 5, ईयर्स माने सालों का, ही माने इज़ माने है, ही माने वो पुराना 5 सालों है वो। तो ये भी बात समझ में नहीं आ रही। पुराना यहाँ पे ओल्ड जो यूज़ होता है 5 साल का है तो उसके सेंस में यूज़ होता है। पुराना वैसे भी आई एम 5 years ओल्ड, या इस तरह से नहीं कहना चाहिए। उसके लिए आगे चीज़ें बताएंगे वो किसी दिन वीडियो बना के। सिस्टर वन हैज़ ही, ये भी एक सेंटेंस गलत है। सिस्टर माने बहन, वन माने एक, हैज़ माने पास में, ही माने वो या उसके। बहन एक है, बहन एक पास में है, बहन एक पास में उसके। इसके भी कोई सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा है। इधर चौथा है ट्वाइस प्लेज विद हिज ही। ट्वाइस माने खिलौने, प्लेज माने खेलता है, उसके साथ, विद में साथ में, हिज माने उसके, ही मीन्स वो। खिलौने खेलता साथ उसके वो, ये भी बात समझ में नहीं आ रही है। लव्स ही टू ईट एन आइसक्रीम। लव्स माने प्यार करती है, पसंद करती है, सॉरी पसंद करता है। ही माने वो, टू ईट खाना, क्या? आइसक्रीम। पसंद करता है वो खाना, एक आइसक्रीम, है ना। तो ये भी आगे पीछे है। तो ये डू दीज वर्ड्स ऑफ वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक एनी सेंस। क्या ये वर्ड्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स एनी से कोई सेंस बना रहा है? प्रॉपर मतलब समझ में आ रही है क्या बात इससे? नो, दे डू नॉट मेक एनी सेंस। उनसे कोई एक सेंस नहीं बन रहा है। अगर इनको एक सही ऑर्डर में लगा दिया जाए तो वो सेंस बन जाएगा। जैसे जैसे ये सेंटेंस है, इसी राहुल वाले सेंटेंस को यहाँ पे बनाया गया। राहुल इज़ अ गुड बॉय, सारे वर्ड्स आगे पीछे किए गए, है ना। राहुल पहले रखा गया, इज़ अ गुड बॉय। तो ये पूरा एक सेंटेंस बन गया। बात समझ में आ गई, है ना। राहुल माने राहुल, इज़ माने है एक,
ए माने एक, गुड माने अच्छा, लड़का वाई मीन्स लड़का, राहुल एक अच्छा लड़का है। इसी तरह ही इज़ 5 years old, ये भी बात समझ में आ रही है। ही हैज़ वन सिस्टर, उसके बाद एक बहन, उसकी एक बहन है। ही प्लेज विद हिज टॉयज़, वो अपने टॉयज़ के साथ खेलता है। ही लव्स टू ईट एन आइसक्रीम, वो आइसक्रीम खाना पसंद करता है। तो ये सब अब जब वर्ड्स प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज हो जाएं तो क्या हो जाता है, वो सेंटेंस, प्रॉपर सेंटेंस कहलाता है। ओके, अब आपकी बात समझ में आ गई होगी। इसी तरह जब हम समझ सकते हैं इस बात को कि सेंटेंस कब कोई सेंटेंस कहलाता है, जब कब कोई सेंटेंस सेंटेंस बन जाता है ना, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ और समझनी है। तो हाँ, सेंटेंस की डेफिनेशन ऐसी बन जाती है, ए सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। सेंटेंस क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो एक कंप्लीट सेंस बनाए, जिसका कोई मतलब हो। अब सेंटेंस की दो मेन पॉइंट हैं। दो मेन पॉइंट क्या है कि हर सेंटेंस कैपिटल लेटर से शुरू होगा, है ना। ईच सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। देखिए राहुल का आर जो है कैपिटल है ना। ही का ही एच जो है कैपिटल है ना। तो पहला लेटर कैपिटल होगा, लास्ट में डॉट लगा होगा, है ना। या तो क्वेश्चन मार्क होगा, या डॉट होगा, या एक्सक्लेमेटरी मार्क होगा, आगे सेंटेंस आएंगे। तो ये दो पॉइंट्स हैं। जैसे यहाँ पे देखिए रानी इज़ अ गुड गर्ल, देखिए आर जो है स्मॉल है रानी का, है ना। रानी का आर स्मॉल है, तो ये यहाँ देख रहे हैं रानी का आर स्मॉल है, ये आर जो है स्मॉल है। जब स्मॉल होगा तो ये रॉन्ग माना जाएगा। और रानी का आर कैपिटल कर दिया और लास्ट में डॉट भी लगा है, तो ये राइट है। क्लियर हो गई बात। तो ये समझना था कि सेंटेंस के बारे में मेन पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। अब आते हैं, सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। हमने इसके लिए वीडियो बनाई है और यूट्यूब पे डाली है, उस वीडियो को आप देख लेंगे तो सेंटेंस डीपली क्लियर हो जाएगा सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स, सेंटेंस में दो पार्ट्स हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, है ना। सेंटेंस दो पार्ट है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही हो वो सब्जेक्ट, उसके बारे में जो बात हो रही है वो प्रेडिकेट। जैसे रामू पतंग उड़ा रहा है, तो किसके बारे में बात हो रही है, कौन पतंग उड़ा रहा है, रामू। तो रामू क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। और क्या कर रहा है, वो पतंग उड़ा रहा है, तो वो पतंग उड़ा रहा है पूरा प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है। व्हेन वी मेक अ सेंटेंस वी नेम सब पर्सन और थिंग, इसमें आप समझ नहीं पाएंगे इसको, तो ऐसे समझ लीजिए सिंपल एग्जाम्पल जो हमने बताया। ठीक है। द पार्ट विच नेम्स अ पर्सन और थिंग इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जो हिस्सा सेंटेंस का जो किसी पर्सन को नेम्स या किसी की तरफ डीपली इस बात को बताए कि ये काम ये कर रहा है ना। तो यह कह सकते हैं किसी सेंटेंस में जो काम को करने वाला इंसान हो या जानवर जो भी हो, जो काम कर रहा है वही सब्जेक्ट है, और जो काम हो रहा है वो सब प्रेडिकेट है। द पार्ट विच टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, वो प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट के बारे में जो चीज़ बताई जाए, जैसे रामू के बारे में क्या बताया गया कि वो पतंग उड़ा रहा है, बिल्ली के बारे में क्या बताया गया, वो दूध पी रही है या पीती है। ठीक है, वो सब प्रेडिकेट है। ठीक है, इतना ही समझिए ऊपर ऊपर। जैसे एग्जाम्पल है, निशा ईट्स एन एप्पल। निशा क्या करती है, एक सेब खाती है। तो कौन खाता है, निशा। तो निशा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और ईट्स एन एप्पल पूरा प्रेडिकेट। ठीक है, तो ईट्स एन एप्पल पूरा प्रेडिकेट हो गया। तो क्लियर हो गई होगी बात। तो आगे क्या है, राज इज़ अ गुड प्लेयर। तो राज जो है कौन अच्छा प्लेयर है, राज। तो राज सब्जेक्ट हो गया, इज़ अ गुड प्लेयर प्रेडिकेट हो गया। ठीक है। सो राज के बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, वो सब्जेक्ट हो जाता है, और जो बात हो रही है वो प्रेडिकेट हो गया। ठीक है। इधर द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, नाचती है। तो क्या नाचता है, अर्थ। अर्थ सब्जेक्ट हो गया, द अर्थ है ना, वो क्या होता है, जो होता है वो पूरा प्रेडिकेट। क्लियर होगी बात। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। तो आई कौन बोल सकता है, मैं, मेरे बारे में बात हो रही है, तो आई सब्जेक्ट हो गया, कैन स्पीक इंग्लिश प्रेडिकेट हो गया। दिस डॉल इज़ ब्यूटीफुल। तो सब्जेक्ट ज़रूरी नहीं एक वर्ड का हो, दो वर्ड का हो, है ना, तीन वर्ड का हो। सब्जेक्ट बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। इसी तरह प्रेडिकेट भी बड़ा हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। और हमने इससे पहले एक वीडियो बनाई, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। यूट्यूब चैनल आप लोग सब्सक्राइब करें, हम लिंक भेज देंगे सेंटेंस का। तो उसमें हमने ये बताया दुनिया का सबसे छोटा सेंटेंस। हम इस वीडियो में उसको नहीं बताएंगे कि दुनिया का सबसे छोटा सेंटेंस क्या है। उसको देखने के लिए आप यूट्यूब पे जो हमने वीडियो डाली है उसका हम लिंक शेयर कर देंगे, उस वीडियो को देखें तो आपको पता चलेगा कि दुनिया का सबसे छोटा सेंटेंस क्या होता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, आई कैन स्पीक इंग्लिश, ये सारी हो गया। सब्जेक्ट क्या था, प्रेडिकेट। अब जैसे ये यहाँ पे समर वेकेशन होमवर्क आप लोग को दिया गया है, तो इसमें जो है पहला है क्वेश्चन, अरेंज दीज वर्ड्स सो दैट दे मेक
सेंटेंसेस, द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। जैसे अ रोज़ अ फ्लावर इज़, एक गुलाब एक फूल है, नहीं तो इसको प्रॉपर अरेंज करेंगे। रोज़ इज़ अ फ्लावर, रोज़ एक फ्लावर है, रोज़ एक फ्लावर है, एक फूल है, ठीक, गुलाब एक फूल है। थीव्स कैचेस द पुलिसमैन, तो इसका आप अरेंज करेंगे, बस ध्यान रखेंगे पहला लेटर, जैसे आर यहाँ कैपिटल है, इसी तरह जहाँ पे जो भी सेंटेंस रखेंगे उसका पहला लेटर कैपिटल होगा। तो थीव्स कैचेस द पुलिसमैन, तो यहाँ पे हो जाएगा द पुलिसमैन कैचेस द थीव्स, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। तो आपको जैसे पुलिसमैन का पी पहले लेटर अगर हो रहा है तो पी कैपिटल हो जाएगा, या आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं द पुलिसमैन कैचेस द थीव्स, या द एक बार है तो द पुलिसमैन कैचेस थीव्स, पुलिसमैन थीव्स चोरों को पकड़ता है, ठीक है। तो टी कैपिटल और लास्ट में डॉट लग जाएगा। फ्लाई बर्ड्स कैन फास्ट वेरी, आगे पीछे लिखा है उड़ती हैं चिड़िया सकती, उड़ती चिड़िया सकती बहुत फास्ट, तेज़, वेरी उल्टा सीधा लिखा ना, तो इसका हो जाएगा बर्ड्स, सबसे पहले लिखेंगे बर्ड्स, कैन दूसरे नंबर पे, फिर फ्लाई वेरी फास्ट, बर्ड्स कैन फ्लाई वेरी फास्ट, चिड़िया बहुत तेज़ उड़ सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक्सरसाइज खुद से करनी है, अगर हम सब बता देंगे तो आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, सब समझाया है, उसको अरेंज करने की कोशिश करें। फिर यहाँ पे देखिए सर्कल द सब्जेक्ट अंडरलाइन द प्रेडिकेट, तो इसका मतलब ये है कि आपको सर्कल को सब्जेक्ट करना है, जो सर्कल है, और प्रेडिकेट को अंडरलाइन करना है। देखिए तो मेघा गोज़ टू टेम्पल, अब कौन टेम्पल जाता है, मेघा, जिसके बारे में बात हो रही, तो वो सब्जेक्ट, तो सर्कल करना है ना सब्जेक्ट को, तो मेघा को हम क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे, है ना। अंडरलाइन द प्रेडिकेट, प्रेडिकेट को अंडरलाइन करना है, तो गोज़ टू टेम्पल, जहाँ भी वर्ब दिख जाए, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, वहाँ से प्रेडिकेट शुरू। गोज़ क्या है, गोज़ माने जाना, गोज़ एक वर्ब है, तो यहाँ से पूरा प्रेडिकेट, तो ये अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। नेहा इज़ प्लेइंग इन द गार्डन, तो कौन गार्डन में खेल रहा है, नेहा, तो नेहा को सर्कल कर देंगे, नेहा खेल रही है, ठीक है। और इज़ एम आर वॉज वर हैज़ हैव हैड डू दैट डू डज डिड एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें जहाँ दिख जाए या वर्ब दिख जाए तो वहाँ से प्रेडिकेट शुरू हो जाता है। यहाँ इज़ दिख रहा है हमको, तो इससे क्या हो जाएगा, पूरा ये प्रेडिकेट हो जाएगा, प्रेडिकेट अंडरलाइन करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, डॉग एक वफादार जानवर है, तो कौन है वफादार जानवर, द डॉग, ठीक। तो इसको सर्कल करना है, और इज़ हमने बताया जहाँ इज़ दिखे वहाँ से पूरा प्रेडिकेट हो जाएगा, ठीक है। राज इज़ ईटिंग, तो पहले इज़ से हमारा पूरा प्रेडिकेट, और राज जो है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप बचा हुआ करिएगा ताकि आप खुद से करें, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे है ड्रॉ लाइन्स टू मैच ईच सब्जेक्ट विद प्रेडिकेट, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, द विराट इज़ अ ग्रेट क्रिकेटर, तो विराट के बारे में क्या है, विराट कोहली जो है ग्रेट क्रिकेटर हैं, तो इसको उससे मैच करें। विराट इसमें सब्जेक्ट है, कौन क्रिकेटर है, विराट, क्या है, इज़ अ ग्रेट क्रिकेटर पूरा प्रेडिकेट, ठीक है। तो इस तरह से आपको मिलाना है। जैसे हम थर्ड वाला लेते हैं, द गीता, गीता गीता नॉन मुस्लिम्स की किताब होती है, पवित्र किताब है, तो द गीता इज़ अ होली बुक, ठीक है। गीता एक होली बुक है, उसको उससे मैच कर देंगे इस तरह से, ठीक है। आप मैच करिएगा। द सन क्या करता है, मून जो है रात में चमकता है, तो द मून शाइन्स एट नाइट, ठीक है। आप मैच करेंगे, अपनी कॉपी पे सब नोट करेंगे, जो भी कॉपी आपके पास अवेलेबल है, इस तरह से आप पूरा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर से एक बार जो है पूरा रिवीजन कर लेते हैं, क्या होता है ना, तो सेंटेंस क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। सेंटेंस जो भी हम बोलते हैं, बोलचाल की भाषा, जैसे हम अभी इस तरह वक्त आपको समझा रहे हैं, तो जितने भी वर्ड्स हम बोल रहे हैं वो सब सेंटेंस हैं। वर्ड्स हम जैसे अभी हमने बोला सेंटेंस एक वर्ड्स का ग्रुप होता है, तो ये भी एक सेंटेंस हो गया। सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, तो ये हमने जो बोले ये बात, ये भी एक सेंटेंस है। सेंटेंस के लास्ट में डॉट लगना चाहिए, तो ये भी एक सेंटेंस है। तो हमने बताया कि लेटर से वर्ड बनते हैं, वर्ड्स का कलेक्शन होने से सेंटेंस बनता है, और सेंटेंस वो भी कलेक्शन वो भी हो एक प्रॉपर सीक्वेंस में, तभी जाके वो सेंटेंस बनता है। तो उसके सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में बात हो रही हो, वो सब्जेक्ट जो बात हो रही होती है वो प्रेडिकेट, ठीक है। और एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं और इसको आपको करने की कोशिश करनी है, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।